नमस्ते। आज हम समझेंगे सेक्शन 4 ऑफ द लेसन 33 स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस। सेक्शन 1 एक्सरसाइज 124, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पर मैंने पहले ही वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इजीली एक्सप्लेन किया है। काफी स्टूडेंट्स ने डिमांड करी है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 पर भी वीडियोस बनाने के लिए। आज हम समझेंगे सेक्शन 4 इन अ सिंपलेस्ट वे। For any doubts related to this subject, you can write in comment box and you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's understand the section 4 of the lesson 33 special contractions. Section 4 chapter 33 special contractions. Contractions वर्ड में जो भी लेटर्स की साउंड होगी उन सभी लेटर्स को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, उसके बिना भी हम करेक्टली आउटलाइन को रीड कर सकते हैं। सेक्शन 4 में जो भी वर्ड्स हैं वो मैंने सब यहाँ मेंशन किए हैं, और जो ब्रैकेट में है लेटर्स, जो लेटर्स ब्रैकेट में है उन लेटर्स को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसके बिना भी हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर पा रहे हैं कि वो आउटलाइन कौन से वर्ड की है। फर्स्ट वर्ड है पार्लियामेंट्री। अब चैप्टर 12 जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स का था उसमें हमने सीखा था, फॉर एग्जाम्पल पैरेलल वर्ड। टेक वर्ड पैरेलल, इसे हमने कैसे बनाया था? पैरेलल, पी के इनिशियल में आर हुक बनाया एंड देन एल एंड देन फाइनल में एल। पी के इनिशियल में आर हुक बनाया था हमने, और जो इनके बीच की वॉवल साउंड थी उसको हमने पी से पहले लगाया था, स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। फिर आर के बाद एट वाला वॉवल, एल के बाद पेन वाला वॉवल एंड अपवर्ड एल। इसी तरीके से हमने सीखा था। अब वर्ड है पार्लियामेंट्री। पहले मैं आउटलाइन बनाती हूं फिर एक्सप्लेन करूंगी। पार्लियामेंट्री, देखिए पार्लियामेंट्री। पार हमने क्या किया? पी के इनिशियल में आर हुक बनाया, फिर एल का स्ट्रोक बनाया और फाइनल आर को रिप्रेजेंट किया। कॉन्ट्रैक्शंस में मैक्सिमम आउटलाइंस हम ऑन दी लाइन बनाते हैं, लेकिन सभी आउटलाइंस हमें ऑन दी लाइन नहीं बनानी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट वॉवल साउंड है तो आ, पा, आ वाली है, अबव दी लाइन होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम इसको ऑन दी लाइन बनाएंगे, हमें इजी रहता है। पी के इनिशियल में आर हुक बनाया, फिर एल का स्ट्रोक बनाया। जो पोर्शन ब्रैकेट में है इसे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, और फिर अपवर्ड आर बनाया। अब हमें इस आउटलाइन को रीड करना है। पर, पार, पर, प्री कुछ ऐसा पढ़ेंगे, एल एंड री। हमें ऑटोमेटिकली सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी इजीली समझ आ जाएगा कि ये वर्ड है पार्लियामेंट्री। अभी और एग्जांपल्स करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, देखिए हमने क्रॉस बनाया, आउटलाइन को हमने ऑन दी लाइन ही रखा है। पी के इनिशियल में आर हुक बनाया, सर्कल एस बनाया, इस पी को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। के का स्ट्रोक बनाया, टी को भी हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, और फाइनल में सर्कल एस। अब हमें रीड करना है, देखिए प्रोस्कस, कोई वर्ड नहीं होता, क्लियर होगा हमें ऑटोमेटिकली सेंटेंस में रीड करके कि ये वर्ड है, ये आउटलाइन है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक, टेल के लिए हम क्या, वैसे टेल के लिए हम क्या ग्रामर बनाते थे? इस तरीके से, टी के इनिशियल में एल हो, ये हमारा टेल था। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूं। टेलीग्राफिक तो हम वही टेल बनाएंगे एंड देन के का स्ट्रोक। हमने ग्राफिक, ई ग्राफिक को, ई ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं किया है। टेलीग्राफिक, क्लियर है आपको? नेक्स्ट वर्ड है टेलीग्राम। वही टेल बनाएंगे पहले हम, देन एम का स्ट्रोक बनाया हमने इसको इधर, इसने पोर्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया जो ब्रैकेट में है। टेल एंड ग्राम, टेलम कुछ वर्ड नहीं होता, हमें क्लियर होगा टेलीग्राम। नेक्स्ट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, आपकी स्पीड बढ़ती है आउटलाइंस बनाने की। सर्कल एस बनाया, टी का स्ट्रोक, सर्कल एस बनाया, और फैक्ट को हमने नहीं रिप्रेजेंट किया, और अपवर्ड आर बनाया। सेटिस्री, हमें ऑटोमेटिकली सेंस होगी, ये वर्ड है सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, डी का स्ट्रोक बनाया, एम का स्ट्रोक बनाया हमने, और अपवर्ड आर, एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। देखिए एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, हमने इनिशियल के लेटर्स ले लिए, डी का स्ट्रोक बनाया, एम का स्ट्रोक बनाया, इतना पोर्शन हमने नहीं रिप्रेजेंट किया, और फाइनल में ये एक्स में हमारी के और एस की साउंड होती है, के का स्ट्रोक बनाया और सर्कल एस। एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेश्चनेबल या क्वेश्चनेबली। दोनों के लिए हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चनेबल। इस तरीके से देखिए, हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स में समझा था ये क्वा, इसमें क और व की साउंड है, तो हमने के स्ट्रोक के इनिशियल में व साउंड के लिए लार्ज हुक बनाया, सर्कल एस बनाया। शन, क्वेश्चन, शन को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया और ये बी का स्ट्रोक बनाया। चाहे वर्ड हमारा क्वेश्चनेबल हो या क्वेश्चनेबली, वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगी, या आउटलाइन क्वेश्चनेबल है या क्वेश्चनेबली। क्लियर? नेक्स्ट, फॉल्सिफिकेशन। देखिए, आउटलाइन है तो फॉल ओ अबव द लाइन होनी चाहिए, लेकिन हम ऑन द लाइन ही बनाएंगे। फॉल्सिफिकेशन, एफ का स्ट्रोक बनाया, एल का हमने डाउनवर्ड किया, क्योंकि एफ के बाद एफ वी के बाद हम डाउनवर्ड एल बनाते हैं। एल की साउंड एफ के बाद आ रही है, एल का डाउनवर्ड बनाया, सर्कल एस बनाया, और सर्कल एस के बाद हमने इस इतनी साउंड को रिप्रेजेंट नहीं किया। शन, शन के लिए हमने ऑपोजिट साइड, सर्कल एस के ऑपोजिट साइड इस तरीके से हुक फॉर्म में बनाया। ये हमने शन हुक में समझा था। ये आउटलाइन हुई हमारी, हमें रीड करना है। चलो, फॉल्सीशन हमें ऑटोमेटिकली आएगा, ये वर्ड है फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट, अमालगमेशन। देखिए, अमालगमेशन, एम के इनिशियल में एल के लिए लार्ज हुक बनाया, और इसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, और एम के बाद यहां पे शन हुक बनाया। अमेलगमेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेलगमेट। वही एम के इनिशियल में लार्ज हुक बनाएंगे हम, एंड मेट। फाइनल में मेट, एम को हाफ किया टी के लिए, एम जो हमारा लाइट स्ट्रोक होता है हाफ किया टी के लिए। अमेलगमेट। मिनिमम, सिंपल, सिंपल है, इनिशियल का एम बनाया, फाइनल का एम बनाया, रीड करना हो मिनिमम। वर्ड है हमारा सिंपैथेटिक। देखिए, सिंपैथेटिक, सर्कल एस बनाया, एम का स्ट्रोक जो लाइट होता है उसे हमने थिक किया पी साउंड के लिए, और फाइनल में के का स्ट्रोक बनाया। हमें रीड करना है, आउटलाइन को हम अबव द लाइन बनाएंगे। फर्स्ट वॉवल साउंड है इस वाली थ्रू द लाइन होना चाहिए या ऑन द लाइन, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हम इसे अबव द लाइन बनाएंगे। हमें क्लियर होगा, देखो सिम, सम, सैम कुछ करके क्लियर होगा, सैम के, हमें क्लियर होगा ये आउटलाइन है सिंपैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। देखिए ध्यान से, इन्वेस्टिगेशन, एन का स्ट्रोक बनाया, वी का स्ट्रोक बनाया, सर्कल एस बनाया, और फाइनल में हमने शन हुक बनाया, सर्कल एस के ऑपोजिट साइड हमने इस तरीके से हुक फॉर्म दिया है शन साउंड के लिए। ये है हमारा, हमने टिग, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरेंस। पहले मैं आउटलाइन बनाती हूं फिर एक्सप्लेन करूंगी। इंश्योरेंस, देखिए एन का स्ट्रोक बनाया हमने, ये मेंशन एस है, लेकिन साउंड यहां पे किसकी आ रही है? इश की। इंश्योरेंस, इश की साउंड आ रही है, रेन को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, फाइनल में सर्कल एस दिया साउंड एस के लिए। इंश्योरेंस, रीड करना हो जैसे एंश एस, हमें क्लियर हो जाएगा। इंश्योरेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉलेज। नॉलेज, सिंपल, नॉलेज, एन का स्ट्रोक, और यहां जे साउंड आ रही है, जे स्ट्रोक की साउंड है, जे साउंड है, नॉलेज। डी हमारा साइलेंट है, नॉलेज, एल को रिप्रेजेंट हमने नहीं किया है। नेक्स्ट वर्ड एक्नॉलेज, सिंपल, एक्नॉलेज। नॉलेज हम इस तरीके से, एक्नॉलेज हो गया, के का स्ट्रोक बना दिया यहां के साउंड के लिए, आउटलाइन हमारी ऑन दी लाइन ही रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट, एन का स्ट्रोक बनाया, कन को नहीं रिप्रेजेंट किया, सर्कल एस बनाया, डी का स्ट्रोक, और आर स्ट्रोक को, अपवर्ड आर को हमने हाफ किया टी साउंड के लिए। इनकंसिडरेट। बोर्ड की पिक मैंने वीडियो के एंड में अटैच की है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंशियल या इन्फ्लुएंशली। इन्फ्लुएंशियल, एन का स्ट्रोक बनाया, शल, इश की साउंड है और एल की साउंड आ रही है, तो हमने शल, अपवर्ड इश बनाया। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल हो या इन्फ्लुएंशली, ये हमें आउटलाइन जब हम रीड करेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये आउटलाइन इन्फ्लुएंशियल है या इन्फ्लुएंशली। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस, एन का स्ट्रोक हाफ किया टी के लिए,
यहां जे का स्ट्रोक बनाया और फाइनल में हमने सर्कल एस इस तरीके से बनाया क्योंकि एन की भी साउंड है। इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेलिजेंट, सिंपल है इंटेलिजेंट। देखिए एन का स्ट्रोक जो लाइट होता है हमारा हाफ किया टी के लिए, यहां जे की साउंड है, जे स्ट्रोक को हमने हाफ किया टी के लिए और फाइनल में एन हुक। इंटेलिजेंट। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, देखिए इंटेंजिबल। एन का स्ट्रोक हाफ किया टी के लिए, जे का स्ट्रोक बनाया और बल बी के इनिशियल में एल हुक बनाया। सिंपल है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, इंटेंजिबल। क्लियर। डिफेक्टिव। डिफेक्टिव रीड करना हो, जैसे हमें डिफेक्टिव, हमने टी को रिप्रेजेंट नहीं किया, हम फिर भी आउटलाइन करेक्टली रीड कर सकते हैं कि ये आउटलाइन है वर्ड डिफेक्टिव। डी का स्ट्रोक बनाया एफ हुक, के का स्ट्रोक और फाइनल में वी हुक बनाया। डिफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूटिव, पहले आउटलाइन बनाती हूं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। यहां ये एक्स में हमारी के और एस की साउंड होती है, के का स्ट्रोक बनाया, सर्कल एस बनाया, फिर ये के का स्ट्रोक टी को नहीं रिप्रेजेंट किया, फाइनल में वी हुक बनाया। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटर, देखिए एग्जीक्यूटर, के और एस की साउंड होती है और क्यू, इसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, अपवर्ड आर, और ये हमने अपवर्ड आर बनाया। पॉसिबल नहीं था, हमें कन्वीनियंट नहीं होता अगर हम सर्कल ऊपर बनाते, तो हमने सर्कल को इस तरीके से बनाया, अपवर्ड आर हमें इजी हो गया। एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूट्रिक्स, सिंपल है एग्जीक्यूट्रिक्स। देखिए के और एस की साउंड है हमारी, के का स्ट्रोक, सर्कल एस बनाया और फाइनल में यहाँ एक्स है तो उसमें भी के और साउंड की है, के और एक्स एस की साउंड, के का स्ट्रोक और एस का सर्कल बनाया, आउटलाइन ऑन दी लाइन बनेगी। एग्जीक्यूट्रिक्स। इंग्लिश। इंग्लिश, इंग की साउंड है और फाइनल में इश बना देंगे हम, इंग्लिश। इश, एल को रिप्रेजेंट नहीं किया, रीड करना हो बहुत सिंपल है, इंग्श, इंग्श, इश, हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा इंग्लिश, इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है इंग्लिश मैन, आप टू शॉर्ट लाइन भी लगा सकते हैं नीचे क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इंग्लिश मैन, इंग्लिश लिखा, सिंपल, मैन, इंग का स्ट्रोक बनाया, एल को रिप्रेजेंट नहीं किया, इश का स्ट्रोक और मैन एम का स्ट्रोक और फाइनल में एन हुक। क्लियर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंग्लैंड, सिंपल है। अगर सिर्फ वर्ड होता हमारा लैंड, पैराग्राफ में वर्ड होता लैंड, तो लैंड हम किस तरीके से बनाते, अपवर्ड एल हाफ करते डी के लिए और फाइनल में एन हुक लगाते एल के बाद एट वाला वॉवल। लेकिन ये वर्ड है हमारा इंग्लैंड, कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इंग का स्ट्रोक बनाया हमने, डाउनवर्ड एल और एल को हाफ किया डी के लिए और फाइनल में एन हुक। डाउनवर्ड एल क्योंकि इंग के बाद साउंड आ रही है एल की, तो एल को हम डाउनवर्ड बनाएंगे, इंग का स्ट्रोक बनाया, एल को हाफ किया डी के लिए, फाइनल में एन हुक बनाया। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेटिव, सिंपल, लेजिस्लेटिव, एल का स्ट्रोक बनाया, जे का स्ट्रोक बनाया, इतना पोर्शन हमने रिप्रेजेंट नहीं किया और फाइनल में वी हुक दिया, इजीली हम रीड कर सकेंगे। लेजिस्लिव, लेजिस्लिव, हमें क्लियर होगा, ये आउटलाइन है लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेजिस्लेचर, देखिए लेजिस्लेचर, साउंड एल का स्ट्रोक बनाया, जे का स्ट्रोक बनाया, इतना पोर्शन हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, हम बोल चल रहे हैं लेकिन हम इसको लेजिस्लेटिव, हमें रीड लेजिस्लेचर ही करना है इसको, लेकिन हमने टी के इनिशियल में आर हुक बनाया, लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेट, देखिए आर्बिट्रेट, डाउनवर्ड आर बनाया क्योंकि इनिशियल आर से पहले वोवल साउंड है, हमने ट्रेट, टी के इनिशियल में आर हुक बनाया और टी को हाफ किया हमने इस टी के लिए, बी आई को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ये हुआ हमारा आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेटर, देखिए डाउनवर्ड आर बनाएंगे, आर्बिट्रेटर, डाउनवर्ड आर बनाया हमने क्योंकि इनिशियल में वोवल साउंड है, बी को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, ट्रेटर, टी के इनिशियल में आर हुक और इस टी को हमने डबल किया साउंड टर के लिए,
टी को स्ट्रोक को हमने डबल किया है टर साउंड के लिए और टी के इनिशियल में आर हुक। ये हमने डबलिंग प्रिंसिपल वाले वीडियो में समझा था। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेशन, डाउनवर्ड आर बनेगा और ट्रेशन। डाउनवर्ड आर बी को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, टी के इनिशियल में आर हुक और शन हुक बनाया इस तरीके से। आर्बिट्रेरी, डाउनवर्ड आर बी को रिप्रेजेंट नहीं किया, इधर भी नहीं किया था। ट्रेरी, टी के इनिशियल में आर हुक और अपवर्ड आर, आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट वर्ड है वेयर सो एवर। वेयर हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स वाले चैप्टर में समझा था। वेयर को हमने कैसे बनाया था, ये इधर ये व के साउंड दे रहा, ह के भी साउंड है वेयर, तो वे का जो स्ट्रोक होता है हमारा इस तरीके से, तो इसको हमने बड़ा किया इधर जो साउंड आ रही है उसके लिए। और फिर अपवर्ड आर, वे का स्ट्रोक था, वे के इनिशियल में जो आर हुक होता है उसको बड़ा किया इधर ह साउंड के लिए वेयर, और फिर अपवर्ड आर। इस तरीके से हम वेयर बनाते थे। अब वेयर सो एवर है तो वेयर बनाएंगे सो एवर। सर्कल वेयर लिखकर सर्कल एस बनाया और वी का स्ट्रोक, इस आर को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। वेयर सो एवर। नेक्स्ट वर्ड है वेयर इन सो एवर। वेयर बनाएंगे पहले इसी तरीके से, वेयर इन सो एवर। वेयर बनाया, वे स्ट्रोक के इनिशियल का हुक बड़ा किया इधर इस साउंड के लिए और अपवर्ड आर बनाया। एन का स्ट्रोक, सर्कल एस और वी का स्ट्रोक बनाया। वेयर इन सो एवर। नेक्स्ट वर्ड विदर सो एवर। जब हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स किए थे उसमें जो ग्रामर लॉग था एक वेदर, वेदर के लिए किस तरीके से ग्रामर लॉग था, इस तरीके से। इसके लिए क्या था, बस वे के इनिशियल, वे का जो स्ट्रोक होता है उसका हुक थोड़ा सा इनिशियल में बड़ा किया था इस साउंड के लिए। ये हमारा वर्ड था वेदर, जिसे ऑन दी लाइन बनाते थे। अब वर्ड है विदर, इस वाली साउंड है, इसे थ्रू दी लाइन करेंगे। देखिए विदर सो एवर। वे स्ट्रोक का हुक बड़ा किया इनिशियल में इस साउंड के लिए और फिर हमने सर्कल एस बनाया और वी का स्ट्रोक बनाया। इस आर को हमें रिप्रेजेंट नहीं किया। आप इस तरीके से समझ सकते हो वेदर से, कि वेदर के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं और फिर विदर सो एवर है इस तरीके से, विदर सो एवर। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूं। वे का जो स्ट्रोक होता है उसका इनिशियल हुक बड़ा किया इस साउंड के लिए और आउटलाइन को थ्रू दी लाइन बनाया क्योंकि इस वाली साउंड है। सर्कल एस बनाया फिर हमने और वी का स्ट्रोक बनाया, विदर सो एवर। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्स। यहां कौन सी साउंड आ रही है, ये की साउंड आ रही है, उसके लिए इस तरीके से स्ट्रोक होता है। नी को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यूनिवर्स। वी के इनिशियल में आर हुक और इसको हमने राइट कर्व से बनाया क्योंकि हमें कन्वीनियंट था इसको राइट कर्व से बनाना। वी के इनिशियल में आर हुक राइट मोशन से बनाया और फाइनल में सर्कल एस, यूनिवर्स। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सल। नी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यूनिवर्स और ये सल, इजी। यूनिवर्सैलिटी, सिंपल, यूनिवर्सैलिटी। सिर्फ हमने नी को रिप्रेजेंट नहीं किया, ये का स्ट्रोक बनाया, वर बनाया, वी के इनिशियल में आर हुक राइट मोशन से, सर्कल एस, एल का स्ट्रोक और टी का स्ट्रोक, यूनिवर्सैलिटी। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सिटी, सिंपल है, यूनिवर्सिटी। ये का स्ट्रोक, वी के इनिशियल में आर हुक राइट मोशन से, सर्कल एस और टी का स्ट्रोक, यूनिवर्सिटी। हाउ सो एवर। हाउ के लिए वैसे हमने ये ग्रामर लॉग सीखा है, हाउ को इस तरीके से, लेकिन उसके बाद सर्कल एस की है तो पॉसिबल नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा सर्कल एस बना के फिर वी का बनाना स्ट्रोक। हम हाउ के लिए, ह के लिए एच बनाएंगे अपवर्ड फॉर्म में, हाउ सो एवर। देखिए हे का हमने स्ट्रोक इस तरीके से बनाया, सर्कल एस और वी का स्ट्रोक, इसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। हाउ सो एवर। वेन सो एवर। वेन के लिए हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं हम वेन के लिए, ऑन दी लाइन। अब वेन सो एवर है, सर्कल एस बनाना इजी होगा तो हम वेन को ऐसे ही बनाएंगे, वेन सर्कल एस बनाया और एवर, इजी है। वेन के लिए इस तरीके से बनाया, सर्कल एस बनाया हमने और फिर वी का स्ट्रोक बनाया, अर को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। क्लियर। सेक्शन 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 5। फॉर एनी डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी एन ईमेल। द ईमेल इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।